अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वंस अगेन क्लास 9 मैथमेटिक्स के साथ चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें से हमने ए और बी की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। तो इस पर्पस के लिए हम सबसे पहले इसके लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफिकेशन के लिए हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है, हमने पहले इस 2 को इनसाइड हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना होगा, एंड सिमिलरली इस 3 को भी यहाँ पर हमने हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना होगा। 2 से मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा 4, 2 4 से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा हमारे पास 8, 2 मल्टीप्लाई बाई -3 बन जाएगा -6, और 2 जब a से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 2a। सिमिलरली ये 3 भी यहाँ पर हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, सो 3 मल्टीप्लाई बाई 1 बन जाएगा 3, 3 मल्टीप्लाई बाई b 3b बन जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 8 24 बन जाएगा, और 3 मल्टीप्लाई बाई -4 इज इक्वल टू -12 एंड इज इक्वल टू 7 10 18 1 अपनी जगह पर मौजूद है। अब क्योंकि यहाँ पर एडिशन का साइन है, तो हम इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में ऐड करेंगे। ऐड करने का तरीका हमें पता है, टू ऐड द करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, फर्स्ट विथ फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड विथ सेकंड, थर्ड विथ थर्ड एंड फोर्थ एलिमेंट विथ फोर्थ। 4 + 3 यहाँ पर आ जाएगा 7, 8 + 3b अपनी जगह पे आ जाए, क्योंकि यहाँ पर b हमारे पास एक वेरिएबल मौजूद है और ये दोनों लाइक टर्म नहीं है, तो इन दोनों को हम ऐड नहीं कर सकते। इसी तरह -6 + 24 आ जाएगा हमारे पास, तो उससे हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा यहाँ पर -6 + 24 से आ जाएगा 18, और यहाँ पर 2a था, ये प्लस था और ये माइनस, तो प्लस और माइनस बन जाएगा माइनस, तो रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा 2a - 12। अब यहाँ पर हमारे पास क्योंकि दरमियान में इक्वलिटी है, सो बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वलिटी ऑफ 2 मैट्रिसेस, अगर इक्वलिटी आ जाती है तो इट मीन दैट कि यहाँ पर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में बराबर होंगे, तो इसी वजह से हम दोनों साइड्स को कंपेयर कर लेंगे। तो कंपैरिजन में हमारे पास जो फर्स्ट एलिमेंट है वो थर्ड एलिमेंट से वो तो ऑलरेडी बराबर है, तो उसको लेने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ से दूसरा एलिमेंट दूसरे के बराबर ले लेंगे और चौथा एलिमेंट यहाँ पर चौथे के बराबर ले लेंगे, क्योंकि इन दोनों टर्म्स में हमारे पास ए और बी इन्वॉल्व है, ए और बी यहाँ पर मौजूद है। तो यहाँ पर हमारे पास 8 + 3b = 10 बन जाएगा, और 2a - 12 = 1 आ जाएगा। लेकिन यहाँ तो +8 था, हमने b को फाइंड करना है। 8 को खत्म करने के लिए हम इसको दोनों साइड सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, सब्ट्रैक्शन से 8 और 8 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर जब 10 से हम 8 को माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, इधर रह जाएगा 3b, क्योंकि हमने तो b को फाइंड करना है, तो दोनों साइड्स को 3 पे डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 / 3। इसी तरह हम यहाँ से a को फाइंड करना चाहेंगे, तो यहाँ तो -12 था, -12 को खत्म करने के लिए हम इसको दोनों साइड ऐड कर लेंगे। यहाँ से 12 और -12 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 1 + 12 बन जाएगा 13। हमने तो a को फाइंड करना है, a को फाइंड करने के लिए हम यहाँ से 2 को दोनों साइड डिवाइड कर लेंगे। a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 13 / 2, सो हेंस a = 13/2 एंड b = 2/3। ये दोनों वैल्यूज हमारे पास यहाँ पर फाइंड हो गई है, जो हमें रिक्वायर्ड थी, क्योंकि हमने a और b को इन्हीं से फाइंड आउट करना था। अगर हम इन वैल्यूज को यहाँ पुट भी करेंगे तो तब भी हमारे पास लेफ्ट और राइट का आंसर सेम होगा, लेकिन यहाँ पर हमें इसको वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।